Morning dear student. In the last lecture we are started our lesson towards freedom और हम क्या देख रहे हैं कि how we step and step go towards the freedom, कैसे हम freedom की ओर बढ़े. In the last lecture we see about the revolt against the British. British के against कौन सा revolt हुआ था? Yes, the revolt in 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसको क्या कहा गया? द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो 1857 में जो रिवॉल्ट हो गया था तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एट मीरठ. देखो, द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मीरठ एंड सून स्प्रेड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल एशिया. जैसे ही मीरठ से स्टार्ट हो गया ये रिवॉल्ट तो ये जल्दी से जल्द सून स्प्रेड इन द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल एशिया पे भी स्प्रेड हो गया. और उसमें किसने हिस्सा लिया था? फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जॉइन द रिवॉल्ट. देखो, इन्होंने भी ये रिवॉल्ट को ज्वाइन किया था. किसने? फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शंस ऑफ द पीपल. द सोल्जर्स डिक्लेयर दैट द लास्ट मुगल एम्पायर विच बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर. देखो, सोल्जर्स ने किसको लीडर चूज़ किया था? बहादुर शाह जफर. ये कौन थे? लास्ट मुगल एम्पायर. तो उन्होंने उनका लीडर डिक्लेयर किया था. द रिवॉल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे एट कानपुर. देखो, ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था तो इसकी लीडिंग नाना साहेब एंड तात्या टोपे कहाँ कर रहे थे? कानपुर में. रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी. रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पे ये कर रहे थे? झांसी में. तो बेगम हजरत महल इन अवध. देखो, तात्या टोपे एंड नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल शी लेड इन द अवध. एंड कौन थे इनके लीडर? किसको घोषित किया था? यस, बहादुर शाह जफर को सब सोल्जर ने उनका लीडर डिक्लेयर किया था. But after defeating the mutineers, the British exiled the Bahadur Shah Zafar to the Burma. कहाँ पे अभी ये? म्यांमार में. He spent the last 5 years of his life in a रंगून. उन्होंने उनकी लास्ट की लाइफ कहाँ पे स्पेंड की? रंगून में. कहाँ पे? ये म्यांमार में. नाउ इट्स कॉल्ड यंगून. रंगून को अभी क्या कहा जाता है? यंगून. विथ हिज डेथ इन 1862. और देखो, 1862 में उनकी डेथ हो गई. 3 centuries ऑफ मुग़ल रूल केम टू एन एंड. कितने साल तक चला था उनका मुग़ल रूल? 3 century तक. और इन दिस वे द मुग़ल रूल केम टू एन एंड. देखो, किसको लीडर घोषित किया था? बहादुर शाह जफर जी को. यस, बट आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद में पोजीशन क्या हो गई? द ब्रिटिश सप्रेस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और ये हम हार चुके थे. मेनी फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट. देखो, बहुत सारे फैक्टर्स से जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल हुए कि क्यों फेल हो गया ये रिवॉल्ट. क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसी चीज़ें थी कि हम ये रिवॉल्ट जीत नहीं पाए? नंबर फर्स्ट थिंग क्या है? इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये पूरे देखो कहाँ पे स्प्रेड हुआ था? सिर्फ नॉर्थ एंड सेंट्रल एशिया में. वेयर? नॉर्थर्न एंड सेंट्रल एशिया में. मगर पूरे इंडिया में नहीं स्प्रेड हुआ था. एंड सेकंड इंडियन सोल्जर डिड नॉट हैव द सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स. देखो, हमारा नेक्स्ट वीक पॉइंट क्या था? इंडियन सोल्जर के बाद बहुत सारा ऐसा सफिशिएंट जितना चाहिए उतना मनी नहीं था, उतना पैसा नहीं था और गुड वेपन्स भी नहीं थे. जैसे उनको हम वो वेपन से उनसे फाउट कर सके. तो देखो, हर एक चीज़ को किसकी ज़रूरत होती? मनी और वेपन्स के. जो अगर हम वॉर कर रहे उनके अगेंस्ट तो हम भी वो पैसे भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए थे. मगर ये इसकी हमको कमी हुई थी. हमारे इंडियन सोल्जर के पास सफिशिएंट मनी नहीं था. एंड नेक्स्ट चीज़ इज़
The revolt was not organized properly. On the other hand, the British soldiers were well equipped with the modern weapons and very well organized. देखो हमारे यहाँ पे कैसे था, ये फर्स्ट रिवॉल्ट था. बहुत सारे लोगों को तो अभी पता भी नहीं था कि व्हाट इज़ द रिवॉल्ट, और कुछ लोग ही ऐसे थे जो ये इंस्पायर हो गए थे. उनको समझ में आ रहा था कि यस, हमको इनको इंडिया से दूर करना है, फॉरेनर रूलर्स को. ये इट इज़ नॉट गुड फॉर अस. बट ये इतने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया. जितना करना चाहिए था उतना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया था. और अदर हैंड मगर ब्रिटिशर्स के पास सब था. उनके पास सोल्जर भी थे, इक्विपमेंट भी थे, और मॉडर्न वेपन्स भी थे, एंड पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. क्योंकि देखो उनके पास सफिशिएंट मनी थे, वेपन्स थे, एंड उन्होंने पूरे सिस्टमेटिकली उसको ऑर्गेनाइज किया था. आफ्टर द रिवॉल्ट वाज सरप्रेस्ड, मेनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड और पुट इनटू द प्रिजन. देखो बहुत सारे हमारे इंडियन क्या गए, मारे गए. और इन दिस वे द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड. देखो रिवॉल्ट का एक ये क्या हो गया कि ब्रिटिशों ने किसका रूल ख़त्म हो गया था अभी, ईस्ट इंडिया कंपनी का. कब ख़त्म हो गया? द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858. कब? 1858 में. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड. और अभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया किसने ले लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने. However, the Indian princes were allowed to rule over their territories. और उसमें क्या, जो इंडियन प्रिंसेस थे, राजाओं के बेटे राजकुमार, उनको अलाउ किया गया था कि उनके टेरिटरीज पे उन्होंने रूल करना है. ओके, नाउ चेक पॉइंट. राइट, ट्रू और फॉल्स. द फार्मर्स हैड पे हाई टैक्सेस टू ब्रिटिश. यस, फार्मर को कैसे हाई टैक्सेस पे करना पड़ रहा था. द लोकल रूलर वेयर वेरी हैप्पी विद द ब्रिटिश. लोकल रूलर हैप्पी थे क्या? नो, इट इज़ अ फॉल्स. रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर. किसने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट? क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर ने. इट इज़ ट्रू और फॉल्स. तो रिवॉल्ट किसने स्टार्ट किया था? इंडियन सोल्जर्स ने. बाद में वो क्राफ्ट्समैन ज्वाइन हुए थे, मगर फर्स्ट तो किसने शुरू किया था? इंडियन सोल्जर्स ने. द ब्रिटिश वेयर डिफीटेड इन द रिवॉल्ट. ब्रिटिशर्स डिफीटेड हुए थे क्या? नो. सो स्टूडेंट, रीड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एट होम एंड डू द स्टडी. लर्न द डिक्टेशन वर्ड्स and read the history of the revolt and failure of the revolt. क्या रीज़न थे कि जो रिवॉल्ट फेल गया. ओके, बाय.